नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे मानहानि योग को लेके, क्योंकि आपने देखा होगा समाज में कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी समाज में हानि होती है, उनकी प्रतिष्ठा धूमिल होती है। तो ये मानहानि योग किसकी कुंडली में बनता है, इसको देखना जरूरी है। और ये कुंडली में जो योग बनेगा वो गोचर से भी देखा जाएगा, क्योंकि कई बार इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति बनती कि गोचर में योग बनता है तो उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। अगर दशमेश दसम भाव का स्वामी पापी ग्रह हो और इन पर फिर ऊपर से पाप ग्रहों की दृष्टि हो, मतलब दशमेश पापी हो और उन पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, और दशमेश जो है अपनी नीच राशि में बैठे हों, और या नवमांश में भी वो अपनी नीच राशि में बैठे हों, तो ऐसे योग में इसको मानहानि योग कहते हैं। और अगर जिसकी कुंडली में ये योग बनता है उसको समाज में कहीं ना कहीं पर उसकी मान में हानि होती है। अब मान में हानि कई तरीके से सामाजिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, पारिवारिक हो सकती है, तो वो मान हानि होगी, क्योंकि दसम भाव कार्यक्षेत्र है, कर्म का है। तो कर्म से जुड़ी चीजें और कर्म से जितनी चीजें हम जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं वो सब कर्म में आती हैं, तो वो आएंगे। अब यहाँ पर पहला सूत्र यह है कि इसमें जो दशमेश हों वो पाप ग्रहों से युक्त हों, और जो दशमेश हों उनमें पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो। और तीसरा सूत्र यह है कि नवमांश में भी वो अपनी नीच राशि में हो या लग्न कुंडली में भी वो अपने नीच राशि में बैठे हों, तो ऐसे लोगों की मानहानि होती है। इस सूत्र को जरूर ध्यान रखें। अगर किसी कुंडली में इस प्रकार के योग गोचर में बन रहे हैं और या दशा अंतर दशा में इस प्रकार की स्थिति देखने के लिए मिल रही है, तो उनको सजग रहना चाहिए, क्योंकि इससे उनको समाज में उनके मान की हानि होगी। धन्यवाद।